हेलो, नमस्कार मित्रों। आप सभी का अपनी चयन एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं एस राठौर सर आपके सामने होने वाले 24 अगस्त को पैट परीक्षा की आंसर की लेकर आया हूं। दोस्तों, कहते हैं हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरह वे चल पड़े, जिस तरफ वे चल पड़े, जिस तरफ वे चल पड़ेंगे, रास्ते खुद ही बन जाएंगे, रास्ते खुद ही बन जाएंगे। दोस्तों, आपको पता है कि अभी हाल ही में मैं ऑफ़लाइन था, जो ऑनलाइन मोस्टली ऑफ़लाइन पहले भी कराता था, बट अभी हमने कुछ समय में आपका ऑनलाइन और यूट्यूब पर भी एसटी किया। इसमें कई बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि सर आपकी जो एसटी थी सेम पैटर्न वही है ना। क्योंकि मेरे द्वारा जो एसटी तय की गई थी, आप मिला सकते हो, मेरे वीडियो पढ़े हैं, इसमें से 10 वीडियो मैंने एसटी के डाले हैं और 10 वीडियो आप आराम से देखना। एक महासंग्राम सीरीज चलाया था, हूबहू सेम क्वेश्चन वही है, स्टैंडर्ड उनका वही है। ये आप सब लोग मैच अभी भी कर सकते हो। तो कहते हैं ना कहीं हम लोगों ने जिस पर काम किया है और जिस पॉलिसी पर काम करके हम लोग चले हैं, जिस रास्ते से, वो रास्ता आपके पैट्रिक रूपी मंजिल तक जाता है, ठीक है, और गया भी है। और कुछ बच्चों ने अच्छा भी किया होगा, जिसने अवॉइड किया होगा कि पता नहीं, क्योंकि इस यूट्यूब चैनलों पर कई प्रकार का आपको भ्रांतित्व में डाला जाता है। कैसे? कोई कहता है इतना स्टैंडर्ड बढ़ेगा, इतने कंपटीटर हैं, और सर आप थोड़ा सिंपल पेपर डाल रहे हो या टफ़ डाल रहे हो। देखो, तो दोनों तरह से आपके क्वेश्चंस थे, वैसे ही आए हैं। कुछ क्वेश्चंस वेरी इजी भी आ गए हैं, कुछ आपके थोड़ा उसका स्टैंडर्ड मीडियम था। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं। अब इसके बाद हम लोग इसकी आंसर की मिलाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम अपनी आंसर की मिलाते हैं कि जो हमारा शिफ्ट फर्स्ट थी, उस शिफ्ट का देखिए ई सीरीज है, और जिसका जो भी सीरीज हो तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप मिला सकते हो। और आंसर भी ध्यान देना, क्योंकि ऑप्शन में भी डिफ्रेंशिएशन है। अगर क्वेश्चन सेम होगा तो ऑप्शन भी बदल रहे हैं, ठीक है। चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? यह भी है, इसमें कहा गया है, देखो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर को बोल सकते हो आप, क्योंकि CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो CaOCl2 आपको फॉर्मूला पता है? नहीं है तो इसको बोलते क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा, फर्स्ट का आंसर रहेगा बी। कौन सा रहेगा? फर्स्ट का आंसर बी रहेगा। मैं सिर्फ आंसर ही बताऊंगा, इस पे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो एसटी कराता था उस पर काफ़ी डिस्कस करता था, और थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी कर भी लेंगे, ठीक है। और इजी है, और इसमें आज मैं आपको आंसर की ही मोस्टली बताएंगे। जैसे कि कहते हैं 24 कैरेट सोने में खारे सोने का प्रतिशत कितना, खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो आप सब लोग जानते हो, टोटल जो सोने का 100% प्योर सोने जो सोना होता है, तो कितना होता है? 24 पर कैरेट का, ठीक है, 24 कैरेट, जो किसके बराबर होता है? 100 के बराबर, है ना। आपको निकालना कितना था? 18%, ठीक है। आप इसमें एक्स यहाँ रख लेते, काट लेते आराम से। 6 18, 6 चौको 24 और 25 चौको 100, 25 तिया 75। आपका आंसर आ गया था कितना? 75, ठीक है। बी वाला आंसर आ जाता, आपको वेरी इजी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, संतरे में बहुतायत में होता है, आप सब लोग जानते हो, नींबू, संतरा, जो भी सिट्रिक फैमिली के, सिट्रिएसी फैमिली के जो भी प्लांट या फल हैं, उनमें सब में विटामिन सी की प्रचुरता पाई जाती है ना। अच्छे से मैंने कहा था कि विटामिन से क्वेश्चन आना है और 100% आना है। देखिए आप आया है, सिंपल भी आ गया, बी कॉम्प्लेक्स पूछा जाता तब भी आप आंसर दे देते, है ना। क्योंकि मेरे यहाँ जो यूट्यूब पे मैंने इसके लिए विटामिन के लिए वीडियो भी डाल रखे थे, सेम देखो, मैंने कहा था इससे क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ का है। मैथ का मैं सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ आपको चाहें तो कुछ हम आपको आंसर भेज सकते हैं, आंसर दे देंगे। नहीं, इसका हम वीडियो मैथ जब लगाएंगे तो आपको बोर्ड से पूरा वीडियो दे देंगे, ठीक है। तो इसमें आपका जैसे आया था ये बराबर, तो आपको निकाल सकते थे, ठीक। तो इसका आपका है करीबन ये आता 18 18 8 44 18, ठीक है। तो आंसर आपका आता ए वाला, डी वाला आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। क्वेश्चन पूछा गया प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, तो आप सब लोग पढ़ के आ रहे हो कि एक प्रकाश वर्ष जो होती है निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी की माप ही क्या कहलाती है, आपका प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। देखिए ये फिर से है आपका इसका, ठीक है, तो इसका भी आप आंसर लगा लेना, बाकी आपको डिस्कस इसकी बाद में होगी। नेक्स्ट है आपका टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, दुकान की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भी आपको आंसर ये लगाना है। इसमें क्या होगा, पहले जो घट रही है फिर बढ़ रही, तो घटना हुआ, इसके बाद क्या होगी, घट जाएगी 16%। नेक्स्ट है आपका आंसर 4 खिलाड़ियों को औसत उम्र आपकी कितनी है, 18.5 है, तो इसी प्रकार आपका इसका आंसर बन जाएगा आपका 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ये देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू वाला आ जाएगा, तो ये दोनों आपको पता है प्लस में है, तो यहाँ आपका ऐड हो जाएंगे और ऐड होगा तो आंसर क्या बन जाएगा, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये आपका आंसर आएगा 1000। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां है क्वेश्चन, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। ठीक है, तो दर्प का पर्यायवाची आपको पता है, मैंने बताया भी हिंदी पढ़ाते समय कि दर्प को ही बोलते हैं क्या, अहंकार। ठीक है, अभिमान, ये सब दर्प के हैं, अहंकार, तो यहाँ पर आपका बी वाला आंसर होगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी का क्वेश्चन है, मन को हरने वाला, तो आप जानते हो मन को हरने वाला मनोहर। ठीक है, जो मन को हरने वाला हो मनोहर, और इसके अगर संधि पूछी जाती है तो इसमें विसर्ग संधि होती, मना धन और आहर। ठीक है, वो आपका होता है मनोहर। नेक्स्ट है गागर में सागर भरना, तो आपको पता है बिहारी जी बहुत भरते थे, है ना, गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कह देना या बहुत कहना, ये आपका बी वाला है, कम शब्दों में उचित सॉल्यूशन या अत्यधिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने की बात है कि इसमें आपको ये दो आपको ऑप्शन सेम लग रहे होंगे, एक ये सी वाला और एक डी वाला, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, जो सी वाला है इसमें डबलता है, और यही आपका आंसर सही है, क्या है, महत्वाकांक्षा अर्थात महत्व धन आकांक्षा, सी वाला आंसर सही है आपका 13 का सी। नेक्स्ट है एकल का विलोम शब्द है, सब लोग जानते हैं एकल का बहुल होता है। ठीक है, एकल का बहुल 14वां हो गया। अब देखिए यहाँ फिर इंग्लिश का एक आपका पैराग्राफ दिया है, और इस पैराग्राफ को आप पढ़ना, इसी में से आंसर दिए गए सारे, जैसे मैंने पेपर सेट किया था सेम इसी पैटर्न पे आपका पेपर आया है, आप चाहो तो मिला सकते हो। देखो इस प्रकार से मैंने 5 क्वेश्चन इसके सेट कर रखे थे, 5 ही आए हैं, और देखो जो क्वेश्चन मैंने किए थे कि 2 वोकेबलरी से 3 पैसेज से, वैसे ही सेम आया है, आप देख सकते हो, है ना। तो यहाँ से आप पेज को पढ़ना और इसके बाद इसके आंसर देना, यहाँ पर है ना। तो इसके आपके 15, 16, 17 ये पैसेज के आंसर हैं, पढ़ के आप लोग टिक कर लेना। ठीक है, आराम से आपकी इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 18वां क्वेश्चन, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग, आपको एंटोनिम्स बताना है कि ट्रांसपेरेंट जो है उसका एंटोनिम्स क्या होगा। तो आपको पता है ट्रांसपेरेंट माना होता है पारदर्शी। ठीक है, अब पारदर्शी है, इसका अपोजिट क्या होगा, अपारदर्शी, तो अपारदर्शी को बोलते हैं ओपेक्यूई। ठीक है, ये आपका सी वाला आंसर सही होगा, 18 का सी। नेक्स्ट आपका है 19वां क्वेश्चन, गिव सिनोनिम्स, इसमें सिनोनिम्स पूछा है, तो सिनोनिम्स किसका पूछा है, फेमस। फेमस मतलब पॉपुलर होता है, और आपको फेमस या पॉपुलर ये आपका सी वाला होगा, ये सिनोनिम्स हो गया। दोनों इजी थे, आराम से लगा लिए होंगे। 18, 19 क्वेश्चन। नेक्स्ट है दी गई विकल्पों में संबंधित चयन का चयन कीजिए। देखो यहाँ अगर पक्षी विज्ञानी अध्ययन करते किसका, पक्षी का। ठीक है, अर्थात इंग्लिश में आप पढ़ सकते थे ऑरेंथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किसका, बर्ड्स का अध्ययन करते हैं। अब वो निर्विज्ञानी क्या करते हैं, तो आप जाते हो निर या निर्प, ये किसका पर्यायवाची होता है, राजा का। तो निर मतलब राजा, राजा किस में से होता है, तो आपका मानव में ही राजा होता है, तो आपको कह सकते थे आपका मानव, या इसको बोलते हैं मैं आपका मैनकिंग। देखो ये लिखा है मैनकिंग, है ना, किंग लिखा है किंड, मैन काइंड लिखा है मानव से। ठीक है, तो निर्विज्ञान में आपका किसका होता है, मानव का होता है। ठीक है, आंसर सी होगा 20 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आप कोडिंग कर लेना है। देखना यहाँ ध्यान देने की बात ये है, कोडिंग जब करोगे तो इसमें आपका +1 -1 +1 -1 +1 -1, लेकिन यहाँ अचानक से +2 आ जाएगा, और यही आप देखना सिर्फ एक ऑप्शन में +2 मिलेगा और आप आंसर कर लेना। ठीक है, इसको बनाना और इसका कमेंट्स में आप ही आंसर करना, सबका सही होना चाहिए। ठीक है, मैंने बता दिया किस प्रकार है, इसी प्रकार आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी
माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, तो वहाँ आपका देख लेना, उसमें आपका आंसर आपका आएगा बुआ जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी? तो गुरुवार है, आपको पता है 25 को है, तो इसके बाद गुरुवार के बाद आपको पता है शुक्र, शनि, रवि और सोम, 4 दिन जोड़ोगे 29 हो गया। तो 29 हो गया, तो आपको पता है जब 29 को कोई पढ़ता है महीना, 29, 30, 31 में जो दिन पढ़ते हैं वो हमेशा कितने होते हैं? 5 संख्या में होते हैं, तो आपका सी वाला होगा। ठीक है, यहाँ सी होगा 23 का। नेक्स्ट है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। ठीक है, तो बाकी किसमें नहीं, देखो आपको सबको पता है सब मिल्क के प्रोडक्ट हैं। कौन कौन सा? पनीर मिल्क से बनती है, मक्खन बनता है, दही बनता है, ये सब मिल्क के हैं, दूध के प्रोडक्ट। तेल आपका नहीं बनता है, तेल आपका किससे बनता है? फसल क्रॉप से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बनी? तो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी और उसमें बताया गया था कि विश्व की 5वीं बन गई रिलायंस जियो। कौन सा? डी आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार देखिए करंट के भी क्वेश्चन लगभग आए हैं। एक क्वेश्चन है बोल्ड, अर्थात वो है आपका बैम्बो ओसिस ऑन लैंड इन ड्रंक, तो परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? ठीक है, तो जो आपकी बॉम्ब परियोजना है, हमने बताया था ये आपका के भागल वो आपका वो पड़ता है उदयपुर राजस्थान से ये लॉन्च की गई थी। तो आपका आंसर इसका क्या होगा? डी वाला होगा। आंसर डी है इसमें। ठीक, तो डी हो गया। नेक्स्ट है 27वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश। देखो आपको पता है कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो आपको मुफ्त में वैक्सीन दिया है किसको? अफ्रीका देश का, अफ्रीका कंट्रियों का एक देश है घाना। ठीक है, तो घाना को दिया है, डी वाला आंसर होगा करंट। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, ये पूछा गया है। तो आपको पता है हाल ही में 6 राज्यों में जो लाइट हाउस परियोजना थी उसमें से आपका झारखंड था तो रांची लिखा है, इसमें त्रिपुरा था तो अगरतला लिखा है, और आपका तमिलनाडु था तो चेन्नई लिखा है, यूपी भी था, है ना। तो इसमें ये नहीं था, बिहार का नाम नहीं था, तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा 28 का ए। पटना नहीं होगा बिहार की राजधानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो हाल ही में आपको पता है कि सुमित मलिक पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, ये डोपिंग मामले में फंसे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत का कौन सा प्रथम राज्य जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? तो ई कैबिनेट हाल ही में आपको पता है हिमाचल प्रदेश में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ये मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया? तो आपको पता है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, उद्देश्य जो आपकी है तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया, बी वाला। नेक्स्ट है 32वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला। पहली तो आपको पता है कल्पना चावला है, दूसरी पूछी गई है कौन है? तो आपके दूसरी जो थी आपकी सरीशा बंदला। कौन है? सरीशा बंदला, डी वाला आंसर है, ये दूसरी भारतीय मूल की हैं जो अंतरिक्ष में पहुंची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, आप लोग थोड़ा सा शेयर करिए इसको, लिंक को, और ताकि सभी लोग मिला लें आंसर की। ठीक है, और देख सकें कि सुरेंद्र सर का जो पैटर्न रहा है महासंग्राम सीरीज किस प्रकार आपका मैच किया है, और जिन बच्चों ने वास्तव में देखा है पूरा 10 सीरीज तो उनको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन आए, और वो मुझे लगता है उन्होंने सभी ने ही वेस्ट किया होगा पेपर, ये आप लोग भी जानते हो, क्योंकि जब मेहनत हम लोग करते हैं तो रंग लाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल शुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? आपको पता है अभी हाल ही में 48वें चीफ जस्टिस थे, उन्होंने क्या किया था, उच्चतम जो आपका है उच्चतम न्यायालय इसमें है ना, इसको ही सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, इसी ने क्या किया था, लॉन्च किया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने। तो आपका ये होगा सी आपका आंसर। नेक्स्ट है 34, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल के साथ हमने बताया था, मैप पे भी बताया था कि 5 आपके राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है।
ठीक है। और जी आपके पड़ोसी राज्य पढ़ाए थे, उसी में पड़ोसी देशों में हमने ये आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? देखो दोस्तों, ये आपको यदि आती भी नहीं है टफ है थोड़ी, तब भी आप निकाल सकते थे, क्योंकि आपको पता है पड़ोसी देशों में आपकी ढाका जो है बांग्लादेश की है, दिल्ली आपकी भारत की और बीजिंग चीन की है। बचा कौन ऑप्शन? वो आपका आंसर होगा बस सान जोस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर? देखिए आप हमेशा देखते वीवो की साइड पहने आते हैं विराट कोहली, है ना, तो विराट कोहली जी को बना रखा काफ़ी टाइम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो भारत की जो संख्या है उनकी संख्या अभी हाल ही में हमने बताया था, ये क्वेश्चन मोस्टली लड़के लगा के आए होंगे कितने 552, लेकिन हमने हमेशा आपको ये एसटी में भी रखा था कि इसकी संख्या कितनी होगी 550, क्योंकि 2 पद जो एंग्लो इंडियन के थे वो हटा दिए गए। अब कितने बचे? 550 बचे। 50 बार बता चुका हूँ, यहाँ फोकस किया जी, हमने एसटी में भी इसका पेपर रखा था, है ना, तो वहाँ आपका 550 होगा आंसर। जबकि कुछ यूट्यूबर आपको बताएंगे 552, तो वो ओल्ड बता रहे हैं, जबकि आपका जो संशोधन आया उसके माध्यम से 2 पद जो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व थे वो हटा दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपको पता है कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये हमने दोनों चीज़ें बताई आपको। ठीक है, तो आपका 14 डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं? तो दोस्तों आपको पता है सार्क का सदस्य कौन कौन है? तो सार्क का आपका देखो 7 कंट्रियां हैं मोस्टली आपकी, कौन कौन? श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, भारत है और आपकी मालदीव है। और बाद में लास्ट में फिर अफगानिस्तान भी इसका सदस्य हो गया था। इसका सदस्य कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है। आंसर आपका ए वाला ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप है पास में पड़ता है केरल या उस तट से, तो वहाँ भाषा आपकी मलयालम है, वहाँ की फेमस भाषा है, आधिकारिक भाषा मलयालम है बी। नेक्स्ट है आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 41, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये आपका ओणम है आपका केरल का। ठीक है, केरल का है ओणम, यहीं का आपका वो मोहिनी अट्टम है ना, तो ये आपका केरल का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो आपको पता है कि सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, तो पहले नंबर पे कौन सा है? बुध है। ठीक है, इस प्रकार आपका क्रम भी बताया था हमने 8 ग्रहों का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो प्रथम एशियाई आपको पता है कि आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी को प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? तो दिया गया था 1913 ईस्वी में, है ना, 1913 में दिया गया था, और हिंदी के क्षेत्र का साहित्यिक नोबेल मिला था इन्हें। ठीक है, और इनकी कीर्ति जो थी उसी के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं? तो आपको पता है औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये गुफाएं हैं। ठीक है, अजंता और एलोरा की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, देखिए यहाँ से 45 से 49 तक एक हिंदी का पैराग्राफ दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ना कि धरातल से युग की विभिन्नताओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। मतलब इस प्रकार उन्होंने गांधी जी की विचारधारा है इसमें लिखा है। इसके क्वेश्चन ये बन रहे हैं, देखिए आप लोग मिला लेना। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, तो इसके अनुसार पैराग्राफ के अनुसार बताया गया कि अहिंसा और प्रेम क्या है? आपका आवश्यक है, तो आंसर बी होगा 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 46, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, कैसा बनाया जा सकता है? तो भय द्वारा? बिल्कुल नहीं। मौन पालन द्वारा? बिल्कुल नहीं। अहिंसा द्वारा? बिल्कुल सही बात है, तो आपका अहिंसा ही सबसे बड़ा अस्त्र है। ठीक है, तो आंसर सी हो गया आपका। नेक्स्ट है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं, आप सब लोग जानते हैं कौन कौन से तत्व हैं? तो शांति, सुख और संरचनात्मक कार्य, धन, वैभव, अध्यात्म और उपासना, धन और सम्मान, तो ए वाला आपका आंसर सही होगा आपका 47 का। नेक्स्ट है, नितांत शब्द का उपर्युक्त पर्याय है, तो नितांत का होता है इसमें नितांत, तो नितांत का पर्यायवाची पूछा गया है तो बिल्कुल होता है। ठीक है, नितांत का होता है बिल्कुल, बी वाला।
नेक्स्ट है आपका विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, तो पैराग्राफ के अनुसार क्या है, कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाना, गलत बात, महोत्सव रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार और कृषि के मानव जाति के विकास के लिए, बिल्कुल सही है डी वाला आपका, मानव का कल्याण ही सबसे बड़ा कल्याण है। फिर एक पैराग्राफ दिया गया है विज्ञान पर, ठीक है, विज्ञान आज मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। देखो जिस प्रकार मैंने एसटी में 2 रखे थे पैराग्राफ, सेम वैसे ही आए हैं, आपको पता है कि इसी पैटर्न पे मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, सेम आए, बल्कि उससे 19 ही रहे होंगे, 20 नहीं आया कोई। यदि उसने उस एसटीओ पर आपने काम किया है तो आपका 100% रिजल्ट जाएगा, आप इसमें से दोहराए की बात नहीं है, कम से कम जो कट ऑफ जाएगी उसमें से आपका नाम अवश्य होगा, 100% बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है, ठीक है। तो ये आपकी मुक्ति मिली है किस कारण, प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से, पुरानी शिष्ट औपचारिकताओं से, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से, ये आपका आंसर होगा सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व के परिवारवाद लगने का प्रमुख कारण है, विश्व के परिवारवाद क्या कारण है, तो इसमें विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, विज्ञान की गतिशील शक्तियाँ, यातायात एवं संचार साधनों का विकास, विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता, ठीक है। तो यही है विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता किस प्रकार है, सी वाला आंसर। नेक्स्ट है हस्तमलक शब्द से अभिप्राय है स्पष्ट और अनायास बोधगम, पास में रखे आंवले। दो वैसे हस्तमलक का मतलब होता है हाथ पर रखा आंवला, इसका शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, लेकिन यहाँ इससे स्पष्ट होता है परंतु सहज बोधगम, स्पष्ट और अनायास बोधगम, पास में रखे आंवले, तो हाथी के आंवला ये तो गलत है, अस्पष्ट परंतु असहज संबोध, ये आपका हो गया ए वाला आंसर इसमें से सही रहेगा 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, वैज्ञानिक चिंतन संबंध से आशय है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, भावात्मक चिंतन, विज्ञान को द्वारा किया गया चिंतन, परंपरागत चिंतन, तो ये आपका स्वस्थ और आपका संतुलित चिंतन, ए वाला। नेक्स्ट है आपका विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या कर रहा है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, ये सही है बी वाला। नेक्स्ट है आपका 55 से 59, देखिए यहाँ पर आपकी ये क्वेश्चन है बार डायग्राम के, ठीक है, बार डायग्राम से आपके क्वेश्चन आए हैं और हमने जिस प्रकार आपके क्वेश्चन रखे गए थे उसी प्रकार आया है। देखिए यहाँ दशमलव में था तो आपको पता था कि इसमें आप क्या करते, बस 100 का आप रेशियो बना सकते थे, 100 लेके बना लेते, या आप 10 लेके बना लेते, या आप 1 लेके बना लेते, वैसे ही आपका इससे आंसर देना थे, ठीक है। तो इससे आप आंसर इसी के अनुसार कर सकते थे। कितने में पूछ रहा है, देखिए तो ये आपको हम सारी इसके हम एनालिसिस करवाएंगे बोर्ड पर, ठीक है, और बोर्ड पर इसके आंसर और विथ इसको लगा के आपको वहीं से दिखाएंगे और वहाँ पर आपका इन सब का आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके मैथ के क्वेश्चन रहे हैं सारे, देखिए टेबल से भी आए हैं क्वेश्चन, जिस प्रकार हमने 20 क्वेश्चन रखे थे ये वाले आपके सेम वही आए हैं, ठीक है। टेबल भी आई आपकी, बार डायग्राम भी आया है, ठीक है, और आपका यहाँ कंपनियों का डाटा जो हमने देते थे वो भी आपका आया है DI में से, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन अभी देखो फिर से आए हैं, यहाँ हैं, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे, तो क्वेश्चन नंबर 75 है, तो इसमें आपके कौन थे, संत तुकाराम इनके समकालीन थे, डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो मैंने हमेशा कहा है कि आप याद रखना बंगाल का प्रथम गवर्नर याद रखना, तो वो आपके कौन थे, क्लाइव थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो आपके वारेन ह्यूस्टन थे, ठीक है, वारेन ह्यूस्टन। इसके बाद हमने ये भी बताया भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, भारत के अंतिम गवर्नर कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये भी सब बताए हैं। तो यहाँ आंसर होगा वो लॉर्ड वारेन ह्यूस्टन, ठीक है, और इन्होंने ही किनका दमन किया था, इन्होंने ही पिंडारियों का दमन किया था। नेक्स्ट है आपका चरक संहिता संबंधित है, तो दोस्तों आपको पता है भारत में कहा जाता है कि चिकित्सा के जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो हिप्पोक्रेट्स की दिलाई जाती है विश्व स्तर पर, लेकिन भारत में जो आपकी सर्जरी है वो सुश्रुत ने किया था, सुश्रुत संहिता, लेकिन ये भी आपके चिकित्सक
ही थे कौन? आपके चरक जी आपके, ठीक है। ये भी किस प्रकार के चिकित्सक ही थे। आंसर यहाँ बी होगी। चरक संहिता नामक इनने पुस्तक भी लिखी थी, आचार्य चरक ने, ठीक है। महर्षि चरक बोलते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम। तो दोस्तों ये हमने अच्छे से इतिहास आपको बहुत पढ़ा रखी है और इतिहास में ही सारे क्वेश्चन देखो 10 से 12 क्वेश्चन बने हैं। इसमें आपका है भारत में तो शासन करने वाले शासक का कालानुक्रम। आप जानते हो कि इल्तुतमिश जो थे रजिया के पिता थे और ये लगभग कब 1200, आपको पता है 1236 में इनकी मृत्यु होती है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश बनते हैं, तभी आपकी इसी समय की बात है, ठीक है। और आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी जो था वो खिलजी वंश से था, तो इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है, क्योंकि पहला था गुलाम वंश, फिर दूसरा था खिलजी वंश। हमने बताया था गुल खिले तुम शायद लोगे, है ना। गुलाम वंश फिर खिलजी वंश, तो खिलजी वंश का इसके बाद आया, तो पहला ये हो गया, दूसरा खिलजी हो गया, तीसरा फिर कौन आता है 1945 में हमने कहा था, और किला से इसका गोला टकराने के बाद शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है। तो सॉरी ये 1545 में, तो ये आपका तीसरा ये आते हैं शेरशाह सूरी, जो किस वंश से थे, ठीक है। तो ये आपका देखना है यहाँ पर आपका सूर्य वंश से थे। नेक्स्ट है आपका फिर अकबर। अकबर आते 1556 में और अकबर यहाँ आते, तो ये आपका 4 नंबर अकबर हो गया। तो आप कर सकते थे चौथे का पहला, ठीक है। इनका क्रम ही तो लगाना था, तो इस प्रकार चौथे का पहला, इस प्रकार आप क्रम लगा सकते थे कि पहले तो आता आपका चौथा, फिर आता आपका तीसरा, चौथा तीसरा पहला, चौथा तीसरा, यहाँ देखिए आप अलाउद्दीन खिलजी पहले आता चौथा, फिर आता तीसरा वाला, फिर आता अकबर, नहीं फिर आता आपका पहला वाला शेरशाह सूरी, फिर अकबर है। आपका बी वाला आंसर सही होता, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते थे इतिहास में आपके सेम क्वेश्चन, पूरा इतिहास फंसा है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया होगा आपका हिस्ट्री से, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था देखो इकोनॉमिक्स से क्या था, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो हमने बताया था ग्रांड ओल्ड मैन या आपका आयु वृद्ध बोला जाता है दादा भाई नौरोजी को, और इनकी एक पुस्तक थी, क्या थी आपकी, जो भारत से विदेश के लिए पैसा निकाला जा रहा था उसी से रिलेटिव थी, ठीक है। तो उनकी आपकी जो आपके ग्रैंड ओल्ड ऑफ मैन भारत के कहलाते हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इन बायगमन सिद्धांत दिया था इन्होंने, ठीक है, जो पैसे का निष्कासन का बायगमन सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट है 1516 में इनके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग, मतलब जो है 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई। तो आपको पता होम रूल आंदोलन चलाया था एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी ने। डी वाला आंसर सही है 80 का। 81वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आपको पता है कि कलिंग युद्ध होता है, कलिंग विजय, इसका वर्णन आपको मिलता है उनके जो आपके शिलालेख हैं अशोक के, उसी में। तो ये आपका 216 में ये सही, 261 में सही है। और नेक्स्ट है मुस्लिम युग की शुरुआत, हमने आपको बताया था मोहम्मद साहब का जन्म होता है, मक्का से मदीना जाते हैं तो 622 ईस्वी में, ये आपको हमने बता रखा था, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका 78 में शक संबंध, ये भी सही है। औरंगजेब की मृत्यु कब, ये गलत है आपका, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होता है, और वहीं हमने आपको मिडिल हिस्ट्री बताया था कि यहीं पर हमने अंत कर दिया था, ठीक है। तो इससे आपको याद होना चाहिए था, जब हमने पार्ट किए थे उसके तब आपको अच्छे से बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82वां क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा। देखिए इतिहास इतनी आई है हमने, जितनी आपको पढ़ा इतिहास, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया होगा, और कम से कम इसमें से कम 15 क्वेश्चन आ गए हैं, जबकि 10 का टारगेट था, 15 आ गए हैं, ठीक है। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, ये आपका महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में, ठीक है। आपका 83वां क्वेश्चन, निम्न का मिलान करें। देखिए मिलान करने के लिए फिर आपका इस चीज़ से क्वेश्चन आया, तो आपको पता है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने है, तो इसका आंसर तीसरा से मिला दो, राम मोहन राय, ठीक। नेक्स्ट है आपका अर्थात ए का तीसरा हो गया, ठीक। और इसके बाद सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, आर्य समाज ये हो गया, दयानंद सरस्वती हो गया, ठीक है आपका ये, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका ए का हो जाएगा ए का तीसरा हो जाएगा, यहाँ देख लो ये आपका मैच कर रहा होगा, ए का तीसरा हो गया, ठीक है। 2 वाला ये हो गया, ठीक है। और यहाँ आपको देखना आंसर हो जाएगा ए वाला, कौन सा हो रहा है यहाँ देख लो, आप सही से मिला लेना। आर्य समाज आपका ये आपका दूसरा हो जाएगा सी का,
ये आपका सी वाला आंसर होगा। ठीक है, यहाँ मिला लेना, हमने मिला दिया ऊपर एरो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाल बन बिजली परियोजना। देखो खूब हमने पढ़ाया है चिल्ला चिल्ला के कि सलाल, दुलस्ती, बगलिहार ये सब तीनों परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में हैं। किस नदी पर हैं? तो चिनाव नदी पर, है ना, चिनाव नदी पर ये सारी परियोजनाएं हैं तीनों, सलाल, दुलस्ती और आपकी बगलिहार। ठीक है, ये आपका चिनाव। बसंत विषुव होता है तो आपको हमने बताया था एक शरद विषुव एक बसंत विषुव। तो बसंत विषुव होता है 21 मार्च को। कब होता है? 21 मार्च को, जबकि 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना था, यहाँ 21 मार्च आना था। आंसर हो गया आपका डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में खेतड़ी की परियोजना खूब पढ़ाई है। खेतड़ी की खान से इतिहास में भी पढ़ा रखा था ये हमने कि पुराने वहाँ में लेख मिलता है कि इतिहास खेतड़ी की खान से ताम्रकालीन सभ्यता में, हमने बताया भी है। तो वहाँ ताम्र मतलब तांबा या इसको कॉपर बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट है आपका 87, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से, आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस एक हरिपुर अधिवेशन और 1938 में इसके क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट में भी उनका अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन गांधी जी ने समर्थन पट्टाभी सीताराम भैया जी का किया था, लेकिन वो भी वोट से हार गए थे, तो गांधी जी कांग्रेस छोड़ने लगे। इससे नाराज होकर सुभाष चंद्र बोस ने ही कांग्रेस छोड़ दी। और इसके बाद पद का प्रस्ताव किसे दिया? जब वो पद छोड़ दिया तो कौन आए? तो इसके लिए आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था इसके बाद। कब? 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, तो आपका आंसर सी होगा 87 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो आप सबको पता है, मैंने बता रखी थी, हिमालयी नदी तंत्र में आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जो उत्तर भारत में बहती मोस्टली नदियां हैं वो सभी हैं। दक्षिण भारत की नदी नहीं होगी इसमें। कौन कौन नहीं होगी? कावेरी और गोदावरी नहीं होगी, बाकी आपकी गंगा इसी का भाग रहेगी। ठीक है, कौन कौन? एक तो गंगा, एक ब्रह्मपुत्र, 2 नदियाँ हैं आपकी, 2 और 3। आंसर बी वाला होगा। ठीक है, 8 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 में बैंक दर का अर्थ है। देखिए इकोनॉमिक्स के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको डिस्कस की आवश्यकता होती है, और मैं अक्सर इस पर करता हूं कि आर क्या होता है, BR क्या होता है, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है। ये मैं इकोनॉमिक्स के टॉपिक पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, और आई होप आप लोग भी जान लो कि आपका बैंक दर, अर्थात जिस बैंक दर क्या होती है, जो RBI होती है जिस दर पर अपनी सहायक बैंकों को ऋण देती है, वह आपकी क्या कहलाती है? बैंक दर कहलाती है। ठीक है, जैसे वर्तमान में पूछा जाए बैंक दर कितनी चल रही है, तो अभी वर्तमान बैंक दर जो रेट चल रहा है 4.25% चल रहा है। तो इसी अनुसार आपका इसमें आंसर क्या होगा? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, बिल्कुल सही है। जो ब्याज दर पर वो अन्य को देती है बैंक ऋण, वो आपका हो गया ए वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है क्लास में। ठीक है, ये कहाँ पर है? असम का। किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडा के लिए। बी वाला आंसर होगा। ठीक है, बी वाला होगा 90 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना? आपको पता है कि जिस पर निजी अधिकार मतलब प्राइवेट लोगों का, और वो अधिक चाहते हैं कि अधिक लाभ हो, तो इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, या मतलब पूंजीवादी लोग ही प्राइवेट में जाते हैं, तो पूंजीपतियों का आधिपत्य होता है, तो ये आपका पूंजीवादी होगी। जिस प्रकार अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, सेम वही आपका आंसर ये हो गया, पूंजीवादी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 92 है, 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर? आपको पता है 1 और 2 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, बाकी सभी नोटों पर किसके? RBI के गवर्नर के आपके साइन होते हैं। डी हो गया 92 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, यदि RBI नगद कोषानुपात को, देखो यहाँ आ गया आपका कैश रिजर्व रेशियो, हमने कहा ना CRR, दोनों फंसे हैं। देखिए यहाँ बैंक कहीं से आ गए हैं, मेरा बैंकिंग का पूरा चैप्टर से ही कम से कम 5 क्वेश्चन आ गए हैं जो आपके इकोनॉमिक्स से आए हैं। CRR देखिए, CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो आपका होता है नगद कोषानुपात को घटा दिया जाए। यदि CRR घटता है तो साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों आप जानते हो, यदि आपका CRR जो होता है कि नगद कोषानुपात कैश रिजर्व रेशियो, अर्थात वह रेशियो जिसको
आरबीआई अपनी सहायक बैंकों से कहती है कि कुछ धन का परसेंट अपने पास रिजर्व रखो और इसको यदि कम कर दिया, मान लो कि कोई बैंक, एक आरबीआई ने गाइडेंस किया कि सारी बैंकें 100 रुपये अपने पास रखेंगी। अब जिस बैंक के पास बाकी जितना होगा वो क्या करेंगी, व्यापार करेंगी या किसी को बांट देंगी। तब वो बांटेंगी तो उस कंडीशन में क्या बनेगा कि उसके पास 100 रुपये तो बचा के रखा, अब वो कह रहा है कि इसको घटा दे। उसने कह दिया कि 100 की जगह आप 50-50 ही रखो। जब 50-50 रखोगी तो 50 जो रुपए होगा आप क्या करोगी, बाकी बैंक उसको मार्केट में डालेंगी या ऋण देंगी सबको। और जब ऋण देंगी तो आपका क्या होगा, तो यही पूछा है साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा, साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा, यही कहा गया ना। तो साख सृजन बढ़ेगा क्योंकि वो अर्थात सस्ते ऋण कर देगी तो अधिक लोग उसको क्या होगा, लेंगे। क्या लेंगे, ऋण लेंगे, तो उसकी साख का जो सृजन होगा वो बढ़ेगा, अधिक लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे और ऋण लेंगे। तो आपका सी वाला आंसर हो गया। देखो दोस्तों, ये डिस्कस करने का मैटर है, इसलिए आपको थोड़ा ऑड लग रहा होगा जब मैं क्लास में इस पर एक्सप्लेन करता हूँ, एक एक चीज़ आपके ही माहौल में डालता, आपके घर की इकोनॉमिक से जोड़ता हूँ, तब आपको ये अच्छे से आ जाता होगा और आप इस चीज़ को देख सकते हो हैं। और इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा कि 1 तारीख से आपका 1 सितंबर से इकोनॉमिक्स स्पेशल का बैच चलने वाला है, इकोनॉमी, जिसमें हम पढ़ाएंगे पूरी अर्थव्यवस्था आपको वहीं मिलेगी। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो हमारे उरई में ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं, और बाकी बच्चे जो ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो अपना अपना कमेंट्स करें, ठीक है, और मेरे नंबर को ऐड करें। वो मुझे एक इन्फॉर्मेशन देंगे, सर मुझे ऑनलाइन बैच चाहिए, तो उनको मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 94वां क्वेश्चन है। 94 है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है। तो आपको पता है यहाँ कई लोगों ने आप गलतियाँ कर रखी हैं कि जो आपकी 7वीं अनुसूची है उसमें आपकी क्या है, 7वां जो है उसमें 3 अनुसूचियाँ हैं, 7 में उसमें 3 अनुसूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें है, तो ये आपका राज्य सूची का विषय है। किसका, राज्य सूची का है, लेकिन इसमें इस समय काम तो दोनों मिलके कर रहे हैं, लेकिन ये विषय किसका है, राज्य सूची का है। नेक्स्ट है आपका 95, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। आपको पता है पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्णन है आर्टिकल 40 करता है, और आर्टिकल 40 करता है ये किस में आता है, ये भी आप जानते हो कि आर्टिकल 35 से लेकर के कहाँ तक, 36 से लेकर के 51 तक के जो आर्टिकल हैं वो सभी किस में आते हैं, डीपीएसपी में, ठीक है, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, राज्य की नीति निश्चित तत्वों के अंतर्गत आते हैं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है फेमा का पूर्ण रूप क्या है। तो आप सबको पता है कि जो फेमा है इकोनॉमिक्स टर्म है, जो आपका रीमा की जगह फेमा लागू किया गया था, और कब किया गया था, 2003 में। तो ये एक्ट है एक प्रकार की, इसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो विदेशी विनिमय मतलब एक्ट है जो आपका अधिनियम है, उसका आंसर होगा आपका बी वाला, 96 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो आपको पता है उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा था जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था, जबकि प्रथम अध्यक्ष कृपलानी जी थे, और बाद में आपको पता है राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने थे। आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू ने ही उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। तो मैंने कहा था, सभी को पढ़ाया था, चिल्ला के भी बोला था कि 1 से लेकर 51 तक के तो आर्टिकल रट ही लो, और उसी में से 3, 4, 5 क्वेश्चन जो आए हैं सिर्फ इसी में से आ गए हैं। देखिए आपका जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं सब इसी में से। देखो एक प्रीमियर का ये आया है आपका, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव वाला, ये आपका आर्टिकल आ गया, आर्टिकल 40 आ गया, और सूचियाँ आ गई। सूची हमने पढ़ाई और भाग पढ़ाए हैं, सब वीडियो भी हमने डाले, इनके बना के मेहनत की है आप लोगों के लिए। और यदि आपने ऐसे सरल क्वेश्चन गलत कर लिए होंगे तो मुझे तो बहुत दर्द होता है भाई। ऐसे क्वेश्चन करने का मतलब कंपटीशन से बाहर होना है, ठीक है। तो हो सकता है इस बार आपने अच्छे से तो किया होगा, मैं मानता हूँ। आप लोग कमेंट्स भी करोगे कितने क्वेश्चन सही हैं, लेकिन अगर कुछ गलतियाँ भी हो गई हैं तो दोस्तों ये नेक्स्ट गलती
नेक्स्ट बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलती करना ही मनुष्य की पहचान है, लेकिन गलती को दोहराना ये सबसे बड़ा महापाप है, आपका सबसे बड़ा गलत काम है। एक बार गलती से सीख लेना ही सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना है यहाँ भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का हित, तो हमने बताया था अनुच्छेद 29 और 30 तक आपका क्या है, ये आपके माइनॉरिटी से संबंधित है 29, तो आपका आंसर 29 है, इसमें आपका अनुच्छेद 29 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, तो आपको देखो इसमें ठोस शब्द लगा दिया, जरूरी नहीं है ठोस लगा होता, ठोस द्रव्य जो भी है आपका धातु है कुछ भी है, सब में धारा का चालन किस माध्यम से होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसमिशन के। धारा होती क्या है, करंट ही क्या है, द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड आपकी करंट, तो वो आपकी डेफिनेशन ही कहती है। तो करंट क्या है, इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट ही करंट कहलाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो देखिए फिर से हमने कहा कि अनुच्छेद वही हैं सब, और हमने सब पढ़ा रखे, इनको एक्सप्लेन किया। आर्टिकल 21A में कहा गया है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो कि संविधान के आर्टिकल 21A में रखा गया है। ठीक है, डी वाला आंसर हो गया। तो दोस्तों ये आपके पूरा 100 क्वेश्चंस हो गए हैं, और देखेंगे आप जीएस से, यदि मेरा इसमें से मैं गारंटी लेता हूँ, करंट में मैं नहीं कह सकता क्योंकि करंट के कुछ क्वेश्चन छूटे हैं जो मैं आप तक नहीं भेज सका, लेकिन बाकी जो स्टैटिक्स जीएस है यदि उसमें से एक क्वेश्चन भी बाहर गया हो तो आप मुझसे कमेंट्स करके बोलिए कि सर